हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा, मैं तो तेरी सैया, तू है मेरा सैया, सैया, तू जो छू ले प्यार से आराम से मर जाऊं, आजा चंदा बाहों में तुझ में गुम हो जाऊं, मैं तेरे नाम में खो जाऊं सैया, सैया, मेरे दिल खुशी से झूमे गाए राते, ओ पल पल मुझे डुबाए जाते जाते, तुझे जीत जीत हारूं, ये प्राण प्राण वारूं, हाय ऐसे मैं निहारूं, तेरी आरती उतारूं, तेरे नाम से जुड़े हैं सारे नाते सैया, सैया, बनके माला प्रेम की तेरे तन पे झर झर जाऊं, बैठूं नैया प्रीत की संसार से तर जाऊं, मैं तेरे प्यार से तर जाऊं सैया, सैया, लाया 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 मैं तेरे नाल ढोलना, मैं लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना, एक दिल सीरिया मेरे कोल ना, वे मैं लुटी गई ढोलना, वे मैं लुटी गई
नज़रां दे बूहे वे मैं तेरे लिए खोले होवे ना तू कदे हुण अखियां तो ओले दिल शुदाई मेरा दिल दीवाना मैं तेरी चलिया ते तू मेरा सियाना मैनू गलदा बना के रखी ढोलना वे मैनू गलदा बना के रखी ढोलना एक दिल से रहा मेरे कोल ना वे मैं लुटी गई ढोलना वे मैं लुटी गई लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना वे लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना एक दिल से रहा मेरे कोल ना वे मैं लुटी गई ढोलना वे मैं लुटी गई लाया लाया सिले सिले प्यार दा कवे तेनू गजरा पिछ पिछ अखियां दा डोलना है कजरा सिले सिले प्यार दा कवे तेनू गजरा पिछ पिछ अखियां दा डोलना है कजरा तेरे नाल तरना तेरे नाल डुबना तेरे नाल जीना ते तेरे नाल मरना प्यार मेरा तू तकड़ी च तोलना वे प्यार मेरा तू तकड़ी च तोलना एक दिल से रहा मेरे कोल ना मैं लुटी गई ढोलना लुटी गई लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना वे लाया लाया मैं तेरे नाल ढोलना एक दिल से रहा मेरे कोल ना लुटी गई ढोलना लुटी गई हाय मैं लुटी गई ढोलना लुटी गई लाया लाया सतर्क फर्स्ट क्राइम इंटरनेशनल सीरीज दहशत और डर का आमना सामना। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए या फिर कानून पर आंख मूंद कर भरोसा करने वाले हम, अगर हमें यह पता चले कि कानून ही हमारी सुरक्षा और रक्षा को एक झटके में खत्म करने पर तुला है, आपका क्या रिएक्शन होगा, आपका क्या सोचना होगा, आज यही पता चलेगा। देश में कई बार समय समय पर ऐसी घटनाएं उदाहरण के रूप में आती रही हैं जिसको देखने, सुनने और पढ़ने के बाद आपका कानून, न्याय व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था और देश के आला अफसरों तक से भरोसा उठ गया। सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन,
जिसको हम एक तरीके से कानून का रखवाला समझते हैं। न्यायालय के नीचे, लोकल पुलिस से ऊपर, पॉलिटिशियन से ऊपर, पॉलिटिक्स से ऊपर। लेकिन आप शायद भूल गए, पॉलिटिक्स एक ऐसे रोग का नाम है जो ना कभी खत्म हुआ है ना कभी खत्म हो पाएगा। 1983 बॉबी कांड बहुत छपा, आपने बहुत पूछा, आपकी रिक्वेस्ट भी आई। कई लोगों ने मेरे को मेल पर रिक्वेस्ट की इस कहानी की। आज इसी कहानी को सुनाता हूं कि बॉबी कांड असल में है क्या। मिलता हूं ब्रेक के बाद और इस कहानी के हर एक पहलू, किस्से पर से पर्दा उठाकर आपको एक एक पहलू की सच्चाई और क्या क्या गलतियां हुई सरकार से, पुलिस से, और क्यों सीबीआई, मंत्रिमंडल, बिहार सरकार और न्यायालय तक ने इस पूरे साफ सुथरे केस पर अपनी ऐसी प्रतिक्रिया दी कि शायद आप आज भी इस केस को पढ़ने के बाद हंसते होंगे। और अगर बॉबी कांड आज होता तो शायद जनता एक एक अफसरों को नोच खाती। मिलता हूं ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड, आई विल बी बैक। ओरे पिया मैं तां तेरे ਲਈ सोरा तां जगूं जिथे जावे तू उथे जावे दिल दस की मैं करूं जो तू रुस जानी दिल टूट जानी तेरे संग संग राह सारी कट जानी मैं तां तेरे नाल रहना मन ऐना मेरा कहना मेरी अखियों से हो न कदे दूर ना तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना सब छड़ जाए तू ना मैनू छोड़ना तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना तेरे संग संग रह के मैं रंग जाऊं तेरे रंग तेरी नींद से ख्वाब में अपना जोड़ लूं तू साथ न हो तो चार कदम ना चल पाऊं तेरी राह पे राह में अपनी मोड़ दूं हो जग भूल जाए मुझे तुम नहीं भूलना तेरे संग जीना मेरा तेरे संग ढलना सच्ची चाहतों का होता कोई मोल ना तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना सब छड़ जाए तू ना मैनू छोड़ना तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना जानिया हानिया तू भी सिख कदे दुख सुख बोलना तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना सब छड़ जाए तू ना मैनू छोड़ना तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना तेरे
संग संग रह के मैं रंग जाऊं तेरे रंग, तेरी नींद से ख्वाब में अपना जोड़ लूं, तू साथ न हो तो 4 कदम ना चल पाऊं। आपको याद होगा एक मूवी आई थी बॉबी, मेरा नाम जोकर जब फ्लॉप हो गई तब राज कपूर ने अपने पुत्र ऋषि कपूर को डिम्पल कपाडिया के साथ डेब्यू देने की सोची। डेब्यू उनका मेरा नाम जोकर से ही हो गया था एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट, बट एक मूवी जो पूरी उन पर ही फिल्माई जाए ऐसा मानना था राज कपूर का। 1973 में मूवी आई बॉबी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक, फिल्म रातों रात सुपर डुपर हिट। पता है कितने करोड़ का बिजनेस था? 30 करोड़ का 1973 में। इसी मूवी के आने के बाद बिहार की एक जानी मानी शख्सियत, कांग्रेस की गद्दावर, नामचीन, पॉपुलर, पावरफुल, ताकतवर, न जाने और क्या क्या पर्याय शायद कम पड़ जाएं अगर मैं बताना पाऊं, राजेश्वरी सरोज, जो उस टाइम चेयरपर्सन भी थी विधान परिषद की। विधान परिषद ऐसा ही होता है जैसा देश के लिए राज्यसभा और राज्य के लिए विधान परिषद, यानी विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा। विधान परिषद की चेयरपर्सन और न जाने और कितने पद उन्होंने हासिल किए इससे पहले, और एक जाना पहचाना नाम, बहुत बड़ा नाम। उन्होंने एक बेटी गोद ली थी जिसका नाम था श्वेता निशा त्रिवेदी उर्फ बेबी। लेकिन इस मूवी के आने के बाद उस समय के पॉपुलर अखबारों ने उसे बॉबी का नाम दिया। क्या होना था? नाम हुआ, पॉपुलर हुआ। अब मैं 1983 से 73 पे क्यों आया? 73 पे इसलिए आया क्योंकि आपको इस स्टोरी से कनेक्ट करना था कि बेबी बॉबी कब हुई, श्वेता निशा त्रिवेदी। ठीक है, जीवन चलता रहता है, कहानी पूरी ऐसे ही चल रही है। 1983 जब ये कांड हुआ, उससे पहले, क्योंकि श्वेता निशा त्रिवेदी राजेश्वरी सरोज की बेटी हैं, जाना पहचाना नाम, तो इनको ही विधान परिषद में भी नौकरी दे दी जाती है एज अ टाइपिस्ट। आपको लग रहा होगा टाइपिस्ट में इतना बड़ा क्या है, लेकिन आपको ये भी बता दूं, विधान परिषद जहां पे आम आदमी आ ही नहीं सकता है, टाइप करना है, केंद्र के लिए लेटर्स, सीएम के लिए लेटर्स, बड़े बड़े मामले, और एक लौती टाइपिस्ट। तो क्योंकि मामला सारा टाइप में जाता है, हैंड रिटन जाता नहीं है कुछ, बिल से लेकर के प्रमाण पत्र तक, शिकायतें तक, अर्जियां, PIL, एवरीथिंग। तो जब एक टाइपिस्ट होगी, टाइप करेगी, तो संभव है हर मामले की जानकारी भी होगी। 1983 श्वेता निशा त्रिवेदी एज अ टाइपिस्ट विधान परिषद में लगी हुई है, काम कर रही है। अचानक 11 मई 1983 को, बहुत पॉपुलर अखबार है, बनारस से प्रकाशित हुआ करता था, आपको शायद आपने बहुत पढ़ा होगा इसके बारे में, आज और इसके अलावा प्रदीप, 2 ऐसे अखबार थे जिन्होंने 11 मई को एक स्टोरी दी कि बॉबी की हत्या हो गई। बवाल होना था, हुआ कैसे और क्या क्या हुआ, किससे और किए, अनकहे, अनसुलझे, लेकिन रिकॉर्ड पे तो हैं, बात तो की जा सकती है। वापस आता हूँ ब्रेक के बाद, सुनते रहिए सतर्क, मेरे यानी आपके क्राइम रिपोर्टर जुबेर के साथ। बात बता रंगरेज मेरे, ये कौन से पानी में तूने कौन सा रंग घोला है, ये
तूने कौन सा रंग घोला है कि दिल बन गया सौदाई। मेरा बसंती चोला है, मेरा बसंती चोला है। अब तुमसे क्या मैं शिकवा करूं, मैंने ही कहा था जिद करके रंग दे चुनरी की के रंग में, रंग 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 चुनरी के रंग पर मुँह कपास पे रंग ये ना रुके रंग इतना गहरा तेरा की जानो जिगर तक भी रंग दे, जिगर रंग दे। क्या है खाली जो मुझसे तू ये पूछे कि कौन सा रंग, रंगों का कारोबार है तेरा ये तू ही तो जाने कौन सा रंग। मेरा बालम रंग, मेरा साजन रंग, मेरा कार्तिक रंग, मेरा अगहन रंग, मेरा फागुन रंग, मेरा सावन रंग, पल पल रंगते मेरे आठों पैर मन भावन रंग। बूंद इश्कियां डाल कोई तू, ओ एक बूंद इश्कियां डाल कोई, मेरे साथों समंदर जाए रंग। मेरी हद भी रंग, सरहद भी रंग, बेहद रंग दे, अनहद भी रंग दे। मंदिर मस्जिद महकत रंग, रंग रेज मेरे दो घर क्यों रहे एक ही रंग में, दोनों घर रंग दे, दोनों रंग दे। पल पल रंगते 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 नहीं हर पी हर कांगन रंग, पल पल रंगते 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 मेरे आठों पैर मन भावन रंग। नींदे रंग दे, करवट भी रंग, ख्वाबों पे पड़े सलवट भी रंग। ये तू ही है हैरत रंग दे, आ दिल में समा हसरत रंग दे, हजार वसलत रंग दे। जो आ न सके तो फुरकत रंग दे, दर्द हिजरा लिए दिल में दर्द हिजरा लिए दिल में दर्द। मैं जिंदा रहूं, मैं जिंदा रहूं, जरूरत रंग दे। रंग रेज मेरे, रंग रेज मेरे, तेरा क्यों है असल रंग अब तो ये दिखला दे। मेरा पिया भी तू, मेरी सेज भी तू, मेरा रंग भी तू, रंग रेज भी तू, मेरी नैया भी तू, मझधार भी तुझ में डूबूं, तुझ में उबरूं। तेरी हर एक बात से लाखों दे, मेरा मालिक तू, मेरा साहिब तू, मेरी जान तेरे हाथों में। मेरा कातिल तू, मेरा मुंसिफ तू, तेरे बिना कुछ सूझे ना, तेरे बिना कुछ सूझे ना। मेरी राह भी तू, मेरा रहबर तू, मेरा सरवर तू, मेरा अकबर तू, मेरा मशरिक तू, मेरा मगरिब तू, साहिद भी मेरा मुर्शिद भी तू। अब तेरे बिना मैं जाऊँ कहाँ, जाऊँ कहाँ, तेरे बिना अब जाऊँ कहाँ, तेरे बिना अब मैं जाऊँ कहाँ। रंग रेज मेरे, रंग रेज मेरे, ये बात बता। रंग रेज मेरे, ये कौन से पानी में
तूने कौन सा रंग घोला है, ये कौन से पानी में तूने कौन सा रंग घोला है कि दिल बन गया सौदाई मेरा बसंती चोला है, मेरा बसंती चोला है। इस खबर को पढ़ने के बाद हर कोई चौंक जाता है। अब यहां पर एंट्री होती है एक खूंखार इन द सेंस भ्रष्ट लोगों के लिए खूंखार, क्योंकि 1983 में जगन्नाथ मिश्रा कांग्रेस के वहां पर सीएम थे, मुख्यमंत्री थे, और सुरक्षा व्यवस्था उतनी अच्छी थी नहीं। रोज क्राइम हो रहे थे, छीना झपटी, और आपको पता है यूपी का बिहार से सटा इलाका, और बिहार है ना, यहां पर शायद क्रिमिनल के लिए सबसे अच्छी जगह है। क्रिमिनल का बैंकॉक है, क्रिमिनल का थाईलैंड है, गोरखपुर, बलिया, बनारस, और इधर बिहार, भागलपुर, सिवान, शाहबुद्दीन अंसारी, श्री प्रकाश शुक्ला, न जाने और कितने बड़े बड़े नाम यहां से निकले हैं। तो इसी समय इस कांड से 1 महीने पहले वहां पर एक एसएसपी आते हैं नए, किशोर कुणाल, जिनके बारे में ये फेमस है आज तक कि किशोर कुणाल को अगर प्रधानमंत्री भी कॉल करके कह दे कि ये काम मत करो, तो किशोर कुणाल उनकी भी नहीं सुनेंगे। एकमात्र ऐसा ऑफिसर उस समय का जिसके साथ पब्लिक सेंटिमेंट इतने जुड़े हुए थे कि अगर किशोर कुणाल पर एक उंगली भी उठ जाती तो शायद पब्लिक एक दिन में विधान परिषद या फिर सीएम आवास को आग लगा सकती थी। आप साउथ की मूवीज के जो हीरो होते हैं उससे कंपेयर कर सकते हैं किशोर कुणाल को। एक ऐसा नाम जो हमेशा कुछ अच्छा करने के लिए जोश में हमेशा तत्पर और ईमानदारी से काम करने के लिए तैयार, रिश्वत से कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं। तो किस्मत खराब रही पॉलिटिशियन की। 1 महीने पहले ही किशोर कुणाल आए थे, उनका तबादला हुआ था। अब आते हैं 11 मई। 11 मई को एक खबर आती है, किशोर कुणाल के भी आंखों के नीचे से गुजरती है, संभवतः अखबार पढ़ते ही थे। तो इन्होंने वेट नहीं किया, इन्हें पता था मामला बहुत बड़ा है। इन्होंने ऑटोमेटिकली एफआईआर लिख ली और अपने नीचे जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको बोला कि इस पर संज्ञान लें। किसी को नहीं पता था अब तक 3 दिनों तक कोई खबर लीक नहीं हुई थी कि कैसे हुआ, क्या हुआ। इनफैक्ट राजेश्वरी सरोज ने भी ये मामला आज तक क्यों छुपाया, एक मां होकर के आज तक नहीं समझ आया। जैसी पड़ताल होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। अब क्यों नहीं हुई ये आपको सिलसिलेवार तरीके से आगे पता चलेगा। किशोर कुणाल उठते हैं, राजेश्वरी सरोज के सरकारी बंगले पहुंचते हैं। आउट हाउस बंगले हैं तो आउट हाउस भी होते हैं वर्कर्स के लिए, स्टाफ्स के लिए। जैसे आप स्टाफ क्वार्टर देखते हैं वैसे आउट हाउस होते हैं। आउट हाउस पहुंचते हैं, संभवतः आउट हाउस में जो वर्कर रह रहे हैं उन्हें पता ही होगा कौन आ रहा है कौन जा रहा है। वहां पहुंचते हैं और 2 लोगों को उठाते हैं। उनसे पता चलता है बॉबी की हत्या 7 मई को होगी। और लास्ट उनसे मिलने आए हैं उस समय के एमएलए राधा नंदन झा के सुपुत्र रघुवर झा। वो आते हैं, कुछ लेके आए थे और वो बॉबी से लास्ट में मिलते हैं। और रात में उन्हें पता चलता है कि उन्हें आईजीआई हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है पटना के, और वो उसी एमएलए की कार से वापस जाती है हॉस्पिटल। तो ये जब पता चलता है किशोर कुणाल समझ चुके थे, उन्होंने बहुत जल्दी सारी प्रक्रिया स्टार्ट की और इनके भी बयान दर्ज किए क्योंकि पता था मामला बहुत बड़ा है, कभी भी मुकर सकते हैं। अब जब ये सब होने लगा तो पॉलिटिशियंस के भी कान में खबर पहुंची। उन्हें पता था
कि किशोर कुणाल का तो कुछ नहीं किया जा सकता, अब करें तो करें क्या। किशोर कुणाल कब्रिस्तान पहुंचते हैं। नाम से मत चौंकिए, नाम से पहचान नहीं बनती है। श्वेता निशा त्रिवेदी क्रिश्चियन थी और उन्हें गोद लिया गया तो उनकी पहचान नहीं बदली गई थी। उन्हें कदम कुआं नामक कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है। और क्राइम नेवर पेस, क्राइम कभी छुपता ही नहीं है। इतनी बड़ी भूल हुई डॉक्टर से, 2 पोस्टमार्टम सर्टिफिकेट दिए, एक में लिखा गया कि इनकी मौत हार्ट अटैक से हुई और दूसरे में लिखा हीमोवेज से, यानी कि अतिरिक्त रक्तस्राव से, खून के ज्यादा बहाव से। अब किशोर कुणाल और भी चौकन्ने होंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है। 2 सर्टिफिकेट, 2 पोस्टमार्टम कैसे। लाश वापस निकाली जाती है बाहर, पोस्टमार्टम होता है, तब असली सच सामने आता है कि श्वेता निशा त्रिवेदी की जो मौत थी जहर से हुई। मिलाइथोन एक केमिकल होता है, उससे उनकी मौत हुई। खैर, इसके बाद ऐसा क्यों हुआ कि 44 एमएलए, 2 मिनिस्टर सीएम आवास पहुंच जाते हैं और ये बोलते हैं इस मामले को दबाइए वरना हम आपकी सरकार गिरा देंगे। ऐसा क्या हुआ था बता दें एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड, आई विल बी बैक। इश्क तेरे ने हमें खूब नचाया, मर गए हम हाय रब्बा। इश्क तेरे ने सरेआम लुटाया, मर गए हम हाय रब्बा। इश्क तेरे ने घर बार छुड़ाया, मर गए हम हाय रब्बा। इश्क तेरे ने हमें यूं तड़पाया, मर गए हम हाय रब्बा। सजनी ओ सजनी सजनी हो सजनी हो। इश्क तेरे ने हमें खूब नचाया, मर गए हम हाय रब्बा। इश्क तेरे ने ज़रे-आम लुटाया, मर गए हम हाय रब्बा। तेरी याद में सजना सुबह शुरू हो जाती है। तेरी याद में सजना रातें मुझे तड़पाती है। तेरी याद में सजना सुबह शुरू हो जाती है। तेरी याद में सजना रातें मुझे तड़पाती है। साथिया तोरे बिना मोरा लागे ना जिया, तेरे बिन मेरी रात है, तड़पन दिन रात है। सजनी हो सजनी हो सजनी हो सजनी हो। इश्क तेरे ने हमें खूब नचाया, मर गए हम हाय रब्बा। इश्क तेरे ने ज़रे-आम लुटाया, मर गए हम हाय रब्बा। इश्क तेरे ने घर बार छुड़ाया, मर गए हम हाय रब्बा। इश्क तेरे ने हमें यूं तड़पाया, मर गए हम हाय रब्बा। सजनी हो सजनी हो सजनी हो सजनी हो सजनी हो सजनी हो सजनी हो।
सजनी हो। जे मैं नहीं तेरे कोल ते फिर कौन होएगा। रूह मेरी तड़पेगी जाने दिल भी रोएगा। मेरा भी जी नहीं लगना 2 दिन विच मर जाऊं सजना। मैं पागल हो जाना मैं भी ते खो जाना। जे तेरी मेरी टूट गई होए वे रब भी रोएगा। जे मैं नहीं तेरे कोल ते फिर कौन होएगा। रूह मेरी तड़पेगी जानी दिल भी रोएगा। दिल भी रोएगा। जिस दिन मिला ना तेनू कुछ खास नहीं लगदी। मैनू भुख नहीं लगदी। मैनू प्यास नहीं लगदी। मैनू भुख नहीं लगदी। मैनू प्यास नहीं लगदी। तू फूल ते मैं खुशबू तू चन्न ते मैं तारा। किदा लगना है समंदर जे ना होए किनारा। ना कोई तेरी बाह दे विच सिर रख सोएगा। जे मैं नहीं तेरे कोल ते फिर कौन होएगा। रूह मेरी तड़पेगी जानी दिल भी रोएगा। जे मैं नहीं तेरे कोल ते फिर कौन होएगा। रूह मेरी तड़पेगी जानी दिल भी रोएगा। दिल भी रोएगा। मैनू आदत पै गई तेरी जानी वे इस तरह। मछली नू पानी दी लोड़ है जिस तरह। मछली नू पानी दी लोड़ है जिस तरह। तू मंजिल ते मेरा हो सकदे नी जुदा। है कदे भी सूरज बिन हुंदी नी सुबह। तू खुद नू लई संभाल जख्म मेरे अल्लाह तोएगा। जे मैं नहीं तेरे कोल ते फिर कौन होएगा। रूह मेरी तड़पेगी जानी दिल भी रोएगा। जे मैं नहीं तेरे कोल ते फिर कौन होएगा। रूह मेरी तड़पेगी जानी दिल भी रोएगा। न जाने कितने पॉलिटिशियंस और नेताओं का बॉबी से रिश्ता रहा होगा। ये इसलिए क्योंकि बहुत खूबसूरत, देखने में बहुत अच्छी, बहुत सुंदर, पढ़ी लिखी और एक आकर्षक चरित्र वाली। 44 MLA पहुंच जाते हैं कि इस मामले को दबाइए, वरना पता नहीं कौन कौन सी सच्चाई उनके रिलेशन, उनके संबंध के बारे में सामने है। हमारे देश में कई बार कई स्कैंडल होते रहे। सेक्स स्कैंडल, जयपुर का सेक्स स्कैंडल आपको याद होगा, अजमेर का भी याद होगा। इसके अलावा कई ऐसी घटनाएं हुई हैं और सीबीआई तक उसमें जुड़ जाती है मामले को दबाने के लिए।
जैसे कि बिहार का ही गौतम केस आपको याद होगा, बड़े बड़े मंत्री थे उसमें, स्वयं लालू यादव भी उनका नाम आया था। खैर, जगन्नाथ मिश्रा मजबूर थे, सरकार बचानी थी, और इंदिरा गांधी तक भी खबर पहुंची थी, लेकिन वो भी कुछ नहीं बोली। इसलिए मैं बोलता हूं, राजनीति में कोई किसी का नहीं होता है, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। और सरकार आन बान शान, राज्य में सरकार भी बचानी थी। और पहली बार जो ऑपोजिशन में पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी, उसने भी कुछ नहीं किया। तो आप समझ सकते हैं कि कहां कहां से बॉबी के पास लोग मिलने आते हैं। बल्कि होना ही चाहिए था कि विपक्ष में बैठी पार्टी पक्ष की पार्टी को घेर सकती थी और ये बोल सकती थी कि कौन कौन से ऐसे नेता हैं जो इस केस को सामने नहीं आना देना चाहते। लेकिन ऑपोजिशन भी, उस समय के नेता कर्पूरी ठाकुर, उन्होंने किशोर कुणाल पे ही सवाल उठा दिए कि न्याय और जांच करने का तरीका गलत है। खैर, होना क्या था, किशोर कुणाल काफी कुछ करते, लेकिन उससे पहले ही मामला उनके हाथ से हटाकर सीबीआई को दे दिया गया। और ये किशोर कुणाल ने ऑन द रिकॉर्ड एक्सेप्ट किया कि जगन्नाथ मिश्रा ने उन्हें बुलाया था अपने पास लास्ट टाइम, एक वार्निंग देने के लिए कि आप ये मामले से हट जाइए। किशोर कुणाल का ये बयान था, उन्होंने लिखा भी कि मैंने उन्हें बस 2 चीज बोली कि अभी तक आपका चरित्र साफ है, लेकिन ये एक ऐसा शोला है जिसमें अगर आपने हाथ डाला तो जल जाएंगे। किशोर कुणाल ऐसे ही हैं, आपको अगर मैं बताऊं, आप अगर उनसे मिलेंगे या फिर उनका इंटरव्यू देखेंगे, उनकी एक किताब भी थी, कभी पढ़िएगा। इस कांड के बारे में उन्होंने काफी कुछ लिखा, काफी सोशल सर्विसेज भी करते रहते हैं, काफी चैरिटी भी करते हैं, कई फाउंडेशन से जुड़े हैं और धार्मिक काम भी काफी करते रहते हैं, डोनेशन एंड कई जगहों पे काफी चीजें ऑर्गेनाइज करना। मामला सीबीआई को जाता है। इंदिरा गांधी मुख्यमंत्री थी, प्रधानमंत्री थी। सीबीआई क्या करती है, दिल्ली में बैठ के ही एक कहानी करती है और उस कहानी से इस केस को खत्म करने का प्लान किया जाता है। कहानी भी ऐसी कि आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। एक भी ऑफिसर बिहार नहीं गया ये चेक करने के लिए कि मैटर क्या है। जो भी ईमानदार ऑफिसर थे सीबीआई के, उनके हाथ से ये केस ले लिया गया और करप्ट ऑफिसर्स के हाथ में दिया गया। उन्होंने एक कहानी बनाई कि श्वेता निशा त्रिवेदी उर्फ बॉबी, इसकी मौत हत्या नहीं बल्कि खुदकुशी है। और वो भी कैसे? एक उन्होंने बयान लिखा पॉइजन से, दूसरा लिखा सेंसिबल से। और सेंसिबल एक ऐसी टैबलेट है जिससे कभी मौत ही नहीं हो सकती। सेंसिबल का यूज ज्यादातर कब्ज आदि में किया जाता है और ये मौत का कारण बन ही नहीं सकता। खैर, उन्होंने एक सुसाइड नोट भी लिखा नकली। हद तो तब हुई जब ये सारी कहानी हो गई, क्लोजर रिपोर्ट दी गई। क्लोजर रिपोर्ट न्यायालय ने एक्सेप्ट कर ली। इससे वर्स्ट केस मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा कि जिसमें न्यायालय को भी पता है कि रिपोर्ट गलत है, एक्सेप्ट कर ली। बल्कि अगर आप आरुषि हत्याकांड देखें, जिसने पूरे देश को बिल्कुल क्रोधित कर दिया था, आग लग गई थी पूरे देश में कि ऐसे कैसे हो सकता है। एक माँ बाप, और सबका शक तलवार फैमिली पे था, राजेश तलवार, नुपुर तलवार। उसमें क्या होता है, उम्र कैद की सजा दी जाती है। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पे नहीं, गाजियाबाद की स्पेशल पुलिस फोर्स की रिपोर्ट। बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट उन्हें बाइज्जत बरी करता है, लेकिन वहां पर भी सीबीआई का हाथ कुछ तंग ही रहा। न्यायालय इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। फिर क्या होना था, मामला खत्म हो जाता है। लेकिन फिर भी जगन्नाथ अपनी सरकार नहीं बचा पाते हैं और 1 महीने बाद उनका शासन खत्म हो जाता है। उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। किशोर कुणाल पे भी कोशिश की जाती है कि उन्हें हटाया जाए, लेकिन पब्लिक सेंटिमेंट इतने जुड़े थे
कि अगर वो हाथ डालते तो शायद पूरा बिहार जल उठता, पूरा बिहार भड़क जाता। ये थी कहानी मोटा माटी इस बॉबी कांड की। 37 साल हो चुके हैं इस केस को, और उसके बाद किसी ने आवाज नहीं उठाई, वापस केस खोला नहीं गया। एक पुलिस ऑफिसर की नजर से देखिए, हम कई बार बोलते हैं कि सिस्टम करप्ट है, लेकिन सिस्टम में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो शायद अपनी असफलता पे आज तक पछताते होंगे। उन्हें पता रहता है कि सच क्या है, लेकिन फिर भी उनके हाथ बंधे होते हैं एक सिस्टम से, एक शासन व्यवस्था से। खैर, मुलाकात होगी आपसे अगले हफ्ते इसी समय, इसी शो पे। मुझ तक अपनी प्रतिक्रिया पहुंचाना चाहते हैं तो मेरी मेल आईडी है creativezuheb@gmail.com। इसके अलावा मेरे को स्काइप पे कांटेक्ट कर सकते हैं zuheb@khan.1999, ट्विटर और zuheb_3, इंस्टाग्राम पे भी इसी नाम से मिल जाऊंगा, FB पे भी आप ढूंढ सकते हैं। वहां पर अपनी शिकायतें, स्टोरीज, सजेशन पोस्ट करिए। आपके हर सजेशन का, हर शिकायत का स्वागत है, और कोशिश यही रहती है कि आप तक अच्छे से अच्छी कहानियां और आपकी मनपसंद कहानियां। क्राइम में कभी कुछ पसंदीदा नहीं होता है, लेकिन क्या करें, पेशा ही ऐसा है कि आपको सुनाना पड़ता है। तो मिलता हूं अगले हफ्ते। खुश रहिए। कोरोना का बहुत तगड़ा वाला प्रकोप चल रहा है, तो स्वस्थ रहिए, घर पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखिए। मिलता हूं अगले हफ्ते इसी शो पे। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट। जो जहन च है मेरे, ओने मत्था चुम्या पहला या हाथ चुमे तेरे। ओ एक गल ते दस मैनू, जो जहन च है मेरे, ओने मत्था चुम्या पहला या हाथ चुमे तेरे। ओ तेरे बुल्लां दी तारीफ पक्का कीती होनी है, मैनू सुपने आउंदे रहिंदे आयो दे तेरे नी, ओनू सीने ते सुलावे तू हर रात हनेरे दी। मैनू सुपने आउंदे रहिंदे आयो दे तेरे नी, ओनू सीने ते सुलावे तू हर रात हनेरे दी। मेरा चेहरा नहीं घुमदा तेरे उदों चार चुफेरे, ओने मत्था चुम्या पहला या हाथ चुमे तेरे। ओने मत्था चुम्या पहला या हाथ चुमे। शायर नहीं होना, जानी वांगू प्यार
ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਕਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ और देसी मेलोडीज का चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना गाइस, हुणे जाके सब्सक्राइब YouTube वाला आई लव यू थैंक यू। ਕੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਕੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਦਾ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਮੁੜਦੀ ਗਲੀ ਦਾ ਕੰਡਾ ਇੰਜ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਮੁੜਦੀ ਗਲੀ ਦਾ ਕੰਡਾ ਜਿਵੇਂ ਮੁੜ ਆਵੇਂਗਾ ਤੂੰ ਇਹੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਹਲਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਯਾਦਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਾਣੀ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਾਵੇਂਗਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਾਣੀ ਏ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਾਵੇਂਗਾ ਸਾਹ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਲੇ ਆਵੇਂਗਾ ਮੁੱਕੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਛਾਵਾਂ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਦਾ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਕੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਯਾਦਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਮੇਰਾ
गजब का शबाब नींद में है, भला का हुस्न गजब का शबाब नींद में है जिस्म जैसे गुलिस्तां गुलाब नींद में है जिस्म जैसे गुलिस्तां गुलाब नींद में है। उसे जरा सा भी पढ़ लो तो शायरी आ जाए, उसे जरा सा भी पढ़ लो तो शायरी आ जाए। अभी गजल की मुकम्मल किताब नींद में है, अभी गजल की मुकम्मल किताब नींद में है। मचल रही है मेरे दिल में दीद की हसरत, मचल रही है मेरे दिल में दीद की हसरत। वो डाल चेहरे पे नीला नकाब नींद में है, वो डाल चेहरे पे नीला नकाब नींद में है। वो इनकलाब उठाता है लेके अंगड़ाई, वो इनकलाब उठाता है लेके अंगड़ाई। सवाल जागा हुआ है जवाब नींद में है, सवाल जागा हुआ है जवाब नींद